मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। बता दूं कि आज विजय बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि पर मैं मौजूद हूं, जहां पर उनके सुपुत्र डॉक्टर अजय कुमार जी से मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आज विजय बहादुर सिंह जी, आपके पिताजी की 8वीं पुण्यतिथि थी, और क्या संदेश लेकर युवाओं में जाएंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, जो उनके द्वारा किए गए कृत्यों को किस तरह से उनके किए गए कृत्यों को किस तरह से आगे युवा लेकर चलेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे युवा हैं वो कम से कम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और अपने माँ बाप की सेवा करें। और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, ये जिससे किसी प्रकार से उसकी हानि न हो, उसका विशेष ध्यान रखें, राष्ट्र को सर्वोपर मानें और आगे आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का कार्य करें कि लोग उनका अनुकरण करें। और सबसे बड़ी बात है कि एक पुराने कवि ने कहा था, या लेखक ने कहा था, विचारक कहा था कि दिन में ऐसा काम करो कि रात को अच्छी नींद आवे, और रात में ऐसा काम करो कि दिन में मुँह दिखाने लायक हो। इसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करें। सर, आपके द्वारा एक संबोधन में आत्मसमर्पण और अर्पण की बात कही गई, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो अर्पण की बात करते हैं सामान्य भाषा में, उसका अर्थ ये होता है कि हम किसी अपने बुजुर्ग आराध्य के लिए कुछ चीज़ें अर्पित का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। और बिना समर्पण किए हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी, ये पढ़ाई लिखाई की, ऋषियों की परंपरा थी कि शिष्य उनके साथ समर्पित भावना से लिए भी महिला विद्यालय का निर्माण किए। बहुत सीधा है कि वह स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह जिस परिवार से आते हैं, अगर उनकी हम पिता की बात करें तो उनके पिता बीएचयू में 1931 में प्रथम बैच के आयुर्वेद के डॉक्टर निकले थे। अगर उनके हम आपने सुन रहा था कि 12 साल पहले से उन्होंने मतलब कि पूरा त्याग करके अपना जीवन यापन करते, तो यह एक संस्कार में आ गया था इनके। और इनके सारे भाई के बाद बीएचयू से एफएल शिक्षक इस समय पेंशन की मांग कर रहे हैं, तो इस पर क्या सरकार प्रथा, नई प्रथा डेवलप हुई है, उसके अंतर्गत अगर हमारी सरकार कार्य कर रही है तो मेरी समझ से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर एतराज़ है तो उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन करने के बहुत से रास्ते हैं। वो करती है, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना अधिकार है, सरकार उस पर निश्चित रूप से निर्णय लेगी। सर, हम एक बात करना चाहते हैं, आपके विद्यालय में मैं मौजूद हूँ। यहाँ शिक्षा से अनुशासन का तात्पर्य होना चाहिए, लेकिन शिक्षार्थी पहले जैसे मास्टर साहब द्वारा मार दिया जाता था, लेकिन कोई गार्जियन स्कूल में नहीं जाता था, लेकिन आज के शिक्षा में मारपीट का कहीं कोई स्थान नहीं था। ये तो गुरु शिष्य की परंपरा है। और जाकर जंगल में
अर्थी से मनवा लेते हैं। तो दोस्तों ये खबर थी मऊ जनपद के फतेहपुर में